फंक्शन जो अपने पास में चैप्टर था उसके एक्सरसाइज पढ़ेंगे अपन 9A कि 9A के अंदर अपने पास में क्या करना है, किस तरह के क्वेश्चंस करने हैं एक्सरसाइज 9A के। हमने बेटा फंक्शंस जो था हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि फंक्शंस क्या होता है, किस तरह से फंक्शन को डिफाइन किया जाता है, दो सेट के बीच में किस तरह से फंक्शन अपने पास में लिखते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास के अंदर जो अपने पास में जो लास्ट वीडियो था उसके अंदर हमने डिस्कस की थी। तो अब देखेंगे अपने पास में एक्सरसाइज जो है हमारी 9A के अंदर अपने पास में क्या करना है। देखिए 9A एक्सरसाइज का बेटा अपने पास में जो क्वेश्चन है तो उनको किस तरीके से करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज जो थी वो अपनी कौन सी है, 9A। ये कह रहा है कि अपने पास में लेट A एक सेट है स्टूडेंट्स 1, 3, 4 और 7 का, B एक अनदर सेट है U, V, W, X, Y और Z का, ओके। और अपने पास में कह रहा है कि फंक्शन आपको डिफाइन किया गया है A से लेकर के B तक, ओके। सच दैट, ये कह रहा है कि सच दैट आपके पास में गिवन है, कैसे कैसे रिलेशन अपने पास में फंक्शन जो डिफाइन किया गया है ये अपने पास में क्वेश्चन ये कह रहा है कि सच दैट कुछ अपने पास में इन्होंने पहले से डिफाइन किया है कि 1 U से बिलोंग्स कर रहा है, रिलेशन में है, 3 बेटा V से है, 7 जो है वो X से रिलेशन में है। तो बताना है कि इज अ फंक्शन और नॉट, कि ये एक फंक्शन है कि नहीं है। तो फंक्शन बताने के लिए हमने ये देखा था कि फंक्शन इसको बताना है, तो फंक्शन बताने के लिए अपन क्या करेंगे कि जब फंक्शन अपने पास में ये होगा तो हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था कि देयर इज़ ए फॉलो द 2 डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। 2 डेफिनेशंस को ये फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट अपने पास में डेफिनेशंस क्या थी, फर्स्ट डेफिनेशन ये थी कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट किसको कहेंगे, ये अपने पास में बेसिक इसके अकॉर्डिंग चलना है। तो इस ए को तो कहेंगे फर्स्ट सेट और इसको कहेंगे स्टूडेंट्स सेकेंड सेट। तो ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट आर रिलेटेड टू द सेकेंड सेट, पहली डेफिनेशन थी। और दूसरी डेफिनेशन ये थी कि अपने पास में कि फर्स्ट सेट ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट हैविंग द यूनिक इमेज इन द सेकेंड सेट। मतलब पहले सेट के जितने भी एलिमेंट है वो सारे सेकंड सेट से रिलेशन में होने चाहिए। ए के जितने भी एलिमेंट है 1, 3, 4 और 7 वो U, V, W, X, Y और Z से किसी न किसी एलिमेंट से कनेक्टेड होने चाहिए। दूसरा कि इस फर्स्ट सेट के जितने भी एलिमेंट है वो इससे इंडिविजुअली कनेक्टेड होना चाहिए, यूनिक रिलेशनशिप होना चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो देखो अपने पास में अपने बनाते हैं। अब क्वेश्चन ने ये कहा है कि आपको जो लेना है वो इस तरह से लेना है, 1 को U से कनेक्ट करना है, 7 को X से करना है और 3 को V से करना है। 1, 7 और 3 के लिए इसने कहा कि 1, 7 और 3 को कनेक्ट करना है आपके पास में, तो बताना है कि ये फंक्शन है कि नहीं। तो इसके अकॉर्डिंग अपन ने कहा कि ये हमारा पहला फर्स्ट सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 3, 4 और 7, ओके। और ये हमारे पास में दूसरा एलिमेंट है जिसके अंदर आपके पास में लिखा हुआ है U, V, W, X, Y और Z, ओके। अब ये कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक एक F आपके पास में फंक्शन डिफाइन हो सकता है। आप 1 को U से कनेक्ट करेंगे, ये 1 को U से कनेक्ट किया हमने, 7 को X से करेंगे, ये 7 को हमने X से कनेक्ट कर लिया, 3 को V से कनेक्ट करना है, 3 को V के साथ में अपने पास में ये है। तो बताना है कि ये फंक्शन है कि नहीं है। तो स्टूडेंट्स हम देखेंगे हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये नहीं है कि यहाँ पे हमारा जो 4 है, 4 एलिमेंट जो बचा हुआ है इसका सेकेंड सेट के अंदर कोई इमेज नहीं है। मतलब 4 जो यहाँ का एलिमेंट है उसका इस सेकेंड सेट, ये सेट था हमारा A और ये था सेट हमारा B। हमने इसके लिए एक एरो डायग्राम बनाया था पहले कि आपके पास में एक एरो डायग्राम है, कि एरो डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने देखा कि 4 जो एलिमेंट है उसका सेकेंड सेट के अंदर स्टूडेंट्स कोई रिलेशन नहीं है। अगर 4 का सेकेंड सेट के अंदर कोई रिलेशन नहीं है इसका मतलब है कि 4 एक फ्री एलिमेंट हो गया और फर्स्ट सेट के एलिमेंट तो फ्री होना ही नहीं चाहिए था, ओके। तो आपके पास में हम लिखेंगे कि एलिमेंट्स आपके पास में अकॉर्डिंग टू एरो डायग्राम, एलिमेंट 4 हैविंग नो इमेज इन सेकेंड सेट B। और हम ये भी कह सकते हैं एलिमेंट 4 इज नॉट इन रिलेशन विथ सेट विथ एलिमेंट्स ऑफ सेट B। 4 जो है आपके पास में इसका सेकंड सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, तो अपने पास में ये एक फ्री एलिमेंट है हमारे पास में, है ना, कि आपके पास में इसका कोई रिलेशन नहीं है, फ्री एलिमेंट है। तो देयरफॉर वी कैन से दैट F इज
नॉट अ फंक्शन, एफ आपका एक फंक्शन नहीं होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से कर सकते हैं। अब एरो डायग्राम बनाएंगे तो हमारे लिए ज़्यादा सिंपलिसिटी रहेगी कि हम उसको कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि जितने भी फंक्शन हमारे पास में होंगे यहाँ पे हम उसको पहले एरो डायग्राम के अकॉर्डिंग लिखेंगे और एरो डायग्राम के अकॉर्डिंग हो जाएगा तो हमारे पास में उसका सोल्यूशन आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी गो फॉर द सेकंड क्वेश्चन कि सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा कुछ इस तरीके से था। नाउ वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर सेकंड, वो भी कुछ इसी तरीके से करना है। हमें सेकंड क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट कि सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी क्या करना है। तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी हम ये करेंगे कि सबसे पहले हम उसका एरो डायग्राम जो है उस एरो डायग्राम में फोकस करेंगे कि एरो डायग्राम कैसे बनाने हैं। जब एरो डायग्राम हमारा बन जाएगा तो उसके बाद में हमारे पास में जो भी कंडीशंस रहेगी कि इज अ फंक्शन और नॉट, तो वो अपने पास में अपने को कंडीशन क्लियर हो जाएगी। तो देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है हमारा वो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड ये कहता है कि इसके अंदर भी एक एलिमेंट, एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, एक सेट है B जिसके अंदर एलिमेंट है P और Q, और इन्होंने F को पहले से डिफाइन कर रखा है कि F को किस तरीके से लिखना है 1P 1Q 2P 3Q, है ना। F को इस तरीके से लिखना है, इसने कहा कि आप F को इस तरह से रिप्रेजेंट करो। और सेम क्वेश्चन ये कह रहा है कि F is a function from A to B क्वेश्चन मार्क, कि आपके पास में कि ये जो है वो A to B में फंक्शन है कि नहीं है, आपको ये अपने बताना है कि F जो है आपका वो फंक्शन है कि नहीं है। तो बेटा स्टूडेंट्स देखो कि ये जो इन्होंने फंक्शन पहले से दे रखा है 1P 1Q 1P 1Q 2P और 3Q। ओके, इसको अपन एरो डायग्राम के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये आपके पास में पहला और ये दूसरा सेट, ये था आपके पास में फर्स्ट सेट जिसका नाम A रखना है, और ये स्टूडेंट सेकंड सेट है जिसका नाम B रखना है। यहाँ से हमने एक फंक्शन बना दिया F, पहले सेट के एलिमेंट लिख दिए 1 2 3, दूसरे सेट B के भी एलिमेंट लिखती है, दो ही एलिमेंट है P और Q। अब देखो इसका फंक्शन किस तरह से डिफाइन किया है, F अपने पास में यहाँ पहले से एक फंक्शन डिफाइन किया गया है, इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स अपने को एरो डायग्राम बनाना है। देखो इसको अकॉर्डिंग बनाते हैं। ये कह रहा है कि 1 को 1 और P रिलेशन में, इसका मतलब क्या 1 P का मतलब क्या होगा 1 और P का कोई ना कोई रिलेशन होगा। 1 को P से कनेक्ट करना है, 1 को Q से करना है, ये 1 को Q से कनेक्ट कर लिया, 2 को P से करना है, 2 को P से कर लिया, और 3 को किससे करना है Q से कर। तो अब हम लोग बताना है कि आपके पास में ये फंक्शन है कि नहीं है। तो स्टूडेंट्स देखो पहली डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन क्या कहते हैं, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट हैविंग द रिलेशन विद द सेकंड सेट। ईच एंड एवरी एलिमेंट 1 2 3 द एलिमेंट सेकेंड सेट के अंदर आपके पास में रिलेशन में है। तो पहली डेफिनेशन तो ये फॉलो कर रहा है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट हैविंग द रिलेशन विद द सेकंड सेट। दूसरी डेफिनेशन जो हमारे फंक्शन की थी वो क्या कहता है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट आर हैविंग द यूनिक रिलेशनशिप द सेकंड सेट। यूनिक रिलेशनशिप का मतलब कि यहाँ के जितने भी एलिमेंट हैं वो सेकंड सेट के एलिमेंट से इंडिविजुअली कनेक्टेड होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट दो से रिलेशन नहीं रख सकता। इसका मतलब ये होगा कि इसको अपन थोड़ा सा ध्यान से देखिए, तो ये जो 1 वाला एलिमेंट है 1 वाला P से भी कनेक्टेड हो रहा है और 1 वाला Q से भी कनेक्टेड हो रहा है, इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। तो हम ये कह सकते हैं आपके पास में कि 1 इज रिलेशन विथ P एंड 1 इज रिलेशन विथ Q इज नॉट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। कि ये डेफिनेशन ऑफ फंक्शन के अकॉर्डिंग नहीं है कि आपका एक एलिमेंट दो के साथ में रिलेशन नहीं रख सकता और एक एलिमेंट दो एलिमेंट के साथ में रिलेशन रखेगा तो आपके पास में इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन कि सारा यूनिक होना चाहिए। जैसे 1 P से है 3 Q से, तो सारा यूनिक रिलेशनशिप होना चाहिए। तो यहाँ के एलिमेंट डबल रिलेशनशिप नहीं रख सकते, सेकेंड सेट के रख सकते। जैसे सेकेंड सेट में देखो 2 P आ रहा है और 2 पे Q आ रहा है, तो ये तो चल सकता है, लेकिन यहाँ के फर्स्ट सेट के एलिमेंट है वो डबल रिलेशनशिप नहीं रख सकते। फर्स्ट सेट के एलिमेंट डबल रिलेशनशिप नहीं रख सकते, तो इसका मतलब कि जो हमारा गिवन है वो हमारा फंक्शन नहीं है स्टूडेंट्स। ओके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन से। नाउ वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर थर्ड कि आपके पास में थर्ड भी सेम है, थर्ड भी सेम ऐसा ही है। ओके स्टूडेंट्स, तो जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसको आप होमवर्क में कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है आपका उसको आप होमवर्क में कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है सेम इसी की पैटर्न पे एफ भी उन्होंने दे रखा है, तो जो थर्ड क्वेश्चन है उसको आप होमवर्क में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अपन चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ कि अपन क्वेश्चन नंबर 4 में क्या निकालना है। सब सारा सेम ही काम करना है क्वेश्चन नंबर 4 में भी। चलते स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में।
तो बेटा सब सारे क्वेश्चंस का पैटर्न तो एक ही जैसा है, बस आपको ये देखना है कि अब किस तरीके से उसके अंदर फंक्शन है कि नहीं है। पहले आपके पास में फंक्शन बताएंगे, फिर फंक्शंस के पार्ट खत्म हो जाएंगे, तब अपन से पूछेंगे कि रेंज बताओ, डोमेन बताओ, को डोमेन बताओ, है ना, ये सब सारी चीज़ें। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर आपके पास में था, क्वेश्चन नंबर जो था 4 क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है लेट एफ बी ए सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड। ये कह रहा है कि एफ बी ए सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड। ओके, सबसेट को इस तरह से लिखते हैं, F इज ए सबसेट ऑफ Z क्रॉस Z, इसका मतलब होता है सबसेट। ओके, ये अपन ने पहले पढ़ा है कि सबसेट ऑफ Z क्रॉस Z एंड F इज डिफाइन। ये कह रहा है कि F आपको डिफाइन किया गया है किस तरीके से, देखेंगे कि F किस तरह से डिफाइन किया गया, ए बी और यहाँ लिखा हुआ है a प्लस बी। ओके, ए बी एंड a प्लस बी वेयर a एंड b बिलोंग्स टू Z है। ओके, इस F इज अ फंक्शन फ्रॉम Z टू Z। क्वेश्चन ये कह रहा है आपके पास में इज F is a function from Z to Z। Z to Z मतलब ये है, ये कुछ इस तरीके से कहना चाह रहा है कि Z से Z में आपका फंक्शन है कि नहीं है। जस्टिफाई योर आंसर, आपके आंसर को जस्टिफाई करना है स्टूडेंट्स कि ये आपका फंक्शन है कि नहीं है Z से Z में। इसको जस्टिफाई करना है कि इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे। ओके, देखो बेटा, तो अपने पास में देखो, अब जो फंक्शन है ना, इतनी देर से में एलिमेंट होता था, या पहला एलिमेंट होते थे, है ना, या फर्स्ट एलिमेंट होता था, या सेकंड एलिमेंट होता था, या कह सकते हैं ये x होता था, ये y होता था। ओके, अब क्या करना है कि दोनों साइड देखो, फर्स्ट सेट भी कौन है, फर्स्ट सेट भी आपका z है, और सेकंड सेट भी कौन है स्टूडेंट्स, सेकंड सेट भी कौन है, z है। अब देखो फर्स्ट सेट भी आपका z है और सेकंड सेट भी z है। अगर आपको z नहीं आता है तो बेटा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ओके, z अपन पहले से पढ़ चुके हैं, छोटी क्लासों से पढ़ते हैं कि z क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर। कहाँ से स्टार्ट होता है, माइनस इन्फाइनाइट से स्टार्ट होता है, प्लस इन्फाइनाइट तक चलेगा, माइनस इन्फाइनाइट से स्टार्ट होता है, प्लस इन्फाइनाइट तक, जिसका डिनोमिनेटर 1 हो, दैट्स कॉल्ड अ सेट। इसको अपन कहेंगे इंटीजर जिसका डिनोमिनेटर 1 हो। ओके, अब देखो आपको जो इन दोनों के एलिमेंट्स का रिलेशन देना वो किसके अकॉर्डिंग देना, ए बी, और उधर क्या आना चाहिए आपका a प्लस बी आना चाहिए। मतलब दो एलिमेंट लेंगे। ओके, अब अपने पास में कह रहा है कि x के अंदर तो आपके a b है, दोनों का प्रोडक्ट करना है, और b के अंदर क्या होना चाहिए, दोनों का सम आना चाहिए। भैया समझ कि यहाँ से आपके पास में जैसे आपने लिया है, देखो एक 1 लिया है और एक लिया आपने 0। 1 और 0 कितना होता है, 0। 1 और 0 आपके पास में कितना होगा, देखो अपने पास इसके अकॉर्डिंग चलना है, ए बी बिलोंग्स टू जेड है, तो पहले के अंदर तो आपके पास में लिखना है ए बी। देखो ये आपके पास में ए बी है, ए बी का मतलब ए डॉट बी है, ए डॉट बी का मतलब इनका मल्टीप्लाई लिखना है, और इधर क्या है, दोनों का सम, रिजल्ट वैल्यू जो है वो आपकी लिखनी है। ए बी जेड था और ए बी जेड था, रिजल्ट वैल्यू लिखनी है कि रिजल्टेंट वैल्यू कितनी है, ए बी लेते हैं। कोई सा भी एलिमेंट ले सकते हैं, माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक, माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक, जब भी आंसर आएगा। देखो तो आपके पास में क्या है कि 1 और 0 लेते हैं। अगर 1 और 0 को मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स तो 0 आता है। ओके, 1 और 0 को लिया हमने, यहाँ पे पुट किया, 1 और 0 पुट किया तो कितना आ गया, 0 आ गया। अब 1 और 0 आ गया, तो उधर देखो तो 1 प्लस 0 कितना होगा, 1 प्लस 0 तो 1 होगा, तो इधर जो आपके पास में 1 प्लस 0 0 होगा, वो इधर कितने से कनेक्टेड हो जाएगा, वो आपके कनेक्टेड हो जाएगा 1 से। ओके, 0 1 से कैसे कनेक्टेड हुआ, देखो ये 0 कौन सा है, रिजल्टेंट वैल्यू, ए डॉट बी की रिजल्टेंट वैल्यू 0 है, और ए प्लस बी की रिजल्टेंट वैल्यू कितनी है, आपके पास में 1 होगी। अब देखो आप आपके पास में 0 ले लिया, 1 ले लिया, आपके पास में 2 ले लो, 2 ले लिया, तो 2 और 0 कितना हो गया, 0, और 2 और 0 का प्लस कितना हो गया, 2 हो गया। तो आपके पास में हम देखेंगे कि 0 वापस किससे कनेक्टेड हो गया, 0 आपके पास में, इसको इस तरह से कर लेते हैं, यहाँ तो लिख लेते हैं 0, ये 1 और ये 2। ओके, 2 को नीचे लिख लेते हैं अपन, ये 2, तो 1 और 0 का आपके पास में 1 से कनेक्टेड हो गया। अब आपके पास में 2 लेंगे, तो 2 और 0 को मल्टीप्लाई कितना होगा, 2 और 0 का मल्टीप्लाई तो 0 ही रहेगा, पर उधर कितना आएगा, उधर आपके पास में a प्लस बी चाहिए, तो 0 प्लस 2 करो, 0 प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 प्लस 2 तो 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि 0 किससे कनेक्टेड हो गया, 2 से। अब 0 2 से कनेक्टेड हो गया तो हमारी तो डेफिनेशन यहीं पे फेल होगी। डेफिनेशन अगर यहीं पे फेल होगी तो बाकी के लिए चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि आपके पास में जो एक एलिमेंट है वो किससे कनेक्टेड हो रहा है, वो आपके पास में 2 से कनेक्टेड हो रहा है, चाहे वो 0 ले लो, चाहे 1 ले लो, चाहे 2 ले लो। तो आपके पास अगर एक एलिमेंट आपके पास में है वो मोर देन 2 एलिमेंट से कनेक्टेड हो रहा है, तो इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। तो हम क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे आपके पास में सॉल्यूशन एलिमेंट्स 0 रिलेशन विथ 1 एंड 0 रिलेशन विथ 2 is not according to definition of function।
क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है ही नहीं कि एक एलिमेंट दूसरे रिलेशन में नहीं रख सकता। आप इससे दूसरे भी दो कोई एग्जांपल ले सकते थे। तो आपके पास में अगर आप एरो डायग्राम बनाएंगे तो स्टूडेंट सारी चीज़ें आपके पास में बहुत इजीली क्लियर हो जाएगी कि आपके पास में किस तरीके से इसको करना है। ओके, तो ये सब सिंपल सा क्वेश्चन था जिसके अंदर आपके पास में क्या करना है, बस ध्यान रखना है एरो डायग्राम की तरफ कि एरो डायग्राम बन गया। अगर एरो डायग्राम बन गया तो आपके पास में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि वो फंक्शन है कि नहीं है। फंक्शन है ही नहीं, अगर फंक्शन है ही नहीं तो आगे की बातें पूछ ही नहीं सकता। ओपन से ना रेंज पूछ सकता है, ना डोमेन पूछेगा, ना को डोमेन पूछेगा, क्योंकि फंक्शन ही नहीं है। तो फर्स्ट अपने पास में टारगेट क्या रहेगा, फंक्शन डिफाइन करना। कि फंक्शन अपन ने डिफाइन कर दिया तो सारी चीज़ों को अपन डिफाइन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अपने पास में ये था क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं अपन आगे की तरफ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, ओके सब सेम है आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके पास में इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग है। ओके, तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको करना है HW, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके पास में इस तरीके से करना है। चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट थोड़ा सा डिफरेंस है ना। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया इन्होंने, है सारा एक ही जैसा, बस थोड़ा सा स्लाइटली चेंज कर दिया क्वेश्चन नंबर 6 को कि क्वेश्चन नंबर 6 में हमें किस तरीके से करना है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास में किस तरीके से हमें इसको डिफाइन करना है, किस तरीके से फंक्शन निकालना है और किस तरीके से हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट्स हमें एक वापस एक सेट डिफाइन किया गया है क्वेश्चन नंबर 6 में कि ए आपके पास में एक सेट है 1, 3, 5 और 7 है। बी आपके पास में सेट है -1, 3, 7 और 11 है। ओके, ये दो सेट है आपके पास में। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, तो पहले 7 कर लेते हैं फिर 6 कर लेंगे। ओके, देखिए अपने पास में ये है कंसीडर fx, ये कह रहे हैं कि fx ये आपके पास में है 2x - 3 x बिलोंग्स टू a। ओके, शो दैट। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पहले देखते हैं, 6 उसके बाद देख लेंगे। तो 1, 3, 5, 7 सेट ए था, -1, 3, 7, 11 सेट बी था, fx गिवन है 2x - 3 x बिलोंग्स टू a। अभी कह रहे हैं शो दैट fs इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b। आपको ये शो करना है कि f एक फंक्शन है और ड्रॉ एरो डायग्राम एंड रिप्रेजेंट द फंक्शन। ओके, तो अपन जो बात कर रहे थे वही इतनी देर से वही ये सब सारी चीज़ें अपने से पूछ रहा है, आपको ये शो करना है कि ये फंक्शन है, शो करना है। इतनी देर से अपन से क्वेश्चन पूछा था है कि नहीं है, मतलब ऑप्शन प्रोबेबल हो सकता था कि येस और नो दोनों कंडीशन हो सकती थी, लेकिन अब इसने कहा कि शो करो। शो करने का मतलब ये हो गया कि ये फंक्शन है, आपको बस आपको जस्टिफाई करना है आपके आंसर को कि ये आपके पास में फंक्शन है। ओके, तो देखो फंक्शन के लिए इन्होंने कहा कि भी फंक्शन है तो आप एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है, तो एरो डायग्राम बनाना है। 1, 3, 5 और 7 आपके पास में लिख दिया, इधर लिख दिया -1, 3, 7 और 11 इट्स अवर सेट ए स्टूडेंट्स और इट्स अवर सेट बी एंड सेट फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। ओके, 1, 3, 5, 7 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड -1, 3, 7 इज एंड 11 इज एलिमेंट ऑफ सेट बी। और इसके बीच का जो फंक्शन है वो इसके अकॉर्डिंग देना है। किसके अकॉर्डिंग, आपके पास में 2x - 3 से। अब इसने कहा था कि जो x है ना वो बिलोंग्स टू है आपका a, ये आपका x है। ये x होता है, अपने को पता है कि ये y होता है और हमने ये पढ़ा है कि इस fx को अपन क्या कह सकते हैं, y कह सकते हैं। तो 2x - 3 आपके पास में y भी बन सकता है। इसका मतलब जो रिजल्ट वैल्यू है वो तो इधर आएगी और पुट वैल्यू जो यहाँ से करनी है। अब देखो x की जगह पहले 1 पुट करेंगे इस फंक्शन के अंदर, तो इन्होंने दे रखा है 1 पुट करेंगे। जैसे ही आपने 1 पुट किया तो 2 - 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 1, मतलब 1 का रिलेशन किससे, -3 से। तो आपका 3 पुट किया तो 3 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 2 6, 6 - 3 कितना बचेगा स्टूडेंट्स, 3 बचेगा, ये हो गया 3। अब अपने पास में जब आपको 5 पुट करना है तो 5 × 2 10, 10 - 3 कितना हो जाएगा 7, तो 5 का रिलेशन 7 से। जब आपने 7 पुट किया तो आपके पास में देखो 7 पुट करेंगे आपके पास में 7 × 2 14, 14 - 3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 11 हो जाएगा, ये आपके पास में ये हो गया। तो हमने देखा कि आपके पास में हमने देखा कि ये जो हमारा एरो डायग्राम बना है इसके अंदर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट आर रिलेटेड टू द सेकंड सेट एंड ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट हैविंग द यूनिक रिलेशनशिप विद द सेकंड सेट, दोनों की दोनों डेफिनेशन फॉलो हो रही है। तो हम कहेंगे यस f is a function from a to b। f कहाँ फंक्शन है, f एक फंक्शन है कहाँ से कहाँ तक स्टूडेंट्स, f एक फंक्शन है a से लेकर के b तक, तो a से लेकर के b तक हमारा एक फंक्शन हो गया। तो ये हो गया हमारा काम, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या करना है ना स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या करना है देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत सिंपल सा था, मतलब कुल मिला के अभी तक तो बात समझ में आ ही गई होगी कि हमें करना क्या है। हमें ये करना है कि जो भी क्वेश्चन हमारा गिवन है उसका एरो डायग्राम ड्रॉ कर दो और जैसे एरो डायग्राम ड्रॉ हो गया सारी चीज़ आपके पास में क्लियर हो जाएगी कि आपको क्या करना है ना। फंक्शन है कि नहीं है,
ये सब सारी चीज़ें आपको एरो डायग्राम ही बता पाएगा। तो आपको एरो डायग्राम बताना है और एरो डायग्राम बनाने के बाद इसको सॉल्व करना है। देखते क्वेश्चन नंबर जो 6 हमारा रह गया था उसको पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा था कि ए एक सेट है जिसके अंदर आपके पास में एलिमेंट लिखे हुए हैं 1 3 5 7, ओके, और बी एक सेट है जिसके अंदर आपके पास में लिखा हुआ है 0 1 2 3 अप टू 50 तक, ओके, डॉट 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 50 मतलब अप टू 50 तक लिखा हुआ है। दो क्वेश्चन इसने हमसे पूछे हैं। पहला कि आपके पास में द फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ओके, द फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स इज इक्वल्स टू, आपके पास में कह रहा है 2x माइनस 5 एक फंक्शन है इन रोस्टर फॉर्म। तो इसको आपको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखनी है। तो भाई रोस्टर फॉर्म दिमाग में आ जानी चाहिए कि रोस्टर फॉर्म ने कहाँ पढ़ी थी, वो दिमाग में आ जाना चाहिए। सेट के अंदर हमने रोस्टर फॉर्म पढ़ी थी, जिसके अंदर सच दैट नहीं होता उसको रोस्टर फॉर्म कहते हैं, ओके। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इज अ फंक्शन ए टू बी, एक फंक्शन है आपके पास में एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इन सेम रोस्टर फॉर्म में, ओके। दोनों की दोनों स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म लिखनी है। अगर दोनों की दोनों रोस्टर फॉर्म लिखनी है तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है, रोस्टर फॉर्म तो हमने बहुत सारी लिखी है। देखो अब अपने पास में क्या करना है कि इसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। अभी अपन चले थे आपके पास में जिस तरह के अकॉर्डिंग, देखो ये आपका सेट ए है स्टूडेंट्स और ये आपका सेट बी, ओके। दो क्वेश्चन है तो पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखते हैं अपन, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट, ओके। देखो पहले सेट के अंदर कितने हैं 1 3 5 और 7, सेकेंड सेट में कितने स्टूडेंट्स 0 1 2 3 अप टू कहाँ तक इनफाइनाइट, अप टू 50 तक, ओके, अप टू 50 तक है। अब इसके बीच में ये तो हो गया, अपन को पता है कि ये था, ये b होता है, ये x बिलोंग्स टू a होता है और ये y बिलोंग्स टू b है, ओके। तो अपने पास अपन ने पढ़ा था कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x माइनस 5 है, हमें पता है इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5, ये लिख सकते हैं। x की वैल्यू यहाँ से पुट करनी है, रिजल्ट उधर लिखना है, ओके। अब देखो जैसे आपने 1 पुट किया तो 1 इंटू 2 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 7, तो 1 का रिलेशन किससे हो जाएगा, यहाँ 7 होगा कहीं ना कहीं 7 से। जैसे ही आपने पास में 3 पुट किया 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा 11, तो 3 का रिलेशन किससे हो जाएगा 11 से। वे जैसे ही आपने पास में 5 पुट किया 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 15, तो ये 15 होगा कहीं ना कहीं, 7 हो गया 11 हो गया और 15 हो गया, ओके। और आपके पास में जब आपने 7 पुट किया तो 7 इंटू 2 14, 14 प्लस 5 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 19, तो कहीं ना कहीं आपके पास में, इसको थोड़ा सा अपन थोड़ा बढ़ा देते हैं इसकी साइज़, है ना, कि 15 हो गया, 7 का रिलेशन 19 तक हो गया और ये आपके पास में कहाँ तक था, ये 15 तक था। तो अपने पास में ये सेट B था, ओके, तो 15 तक। तो हमने देखा कि हमारे पास में यहाँ पे एक फंक्शन तो हो गया है, सारे एलिमेंट का रिलेशन भी आ गया, उधर भी आ गया है, ओके। अब देखो अब इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखना, रोस्टर फॉर्म में लिखना बहुत सिंपल सा था, f इज इक्वल्स टू 1 का रिलेशन स्टूडेंट 7 से था, 3 का 11 से था, 5 का 15 से था और आपके पास में 7 का कितने था 19 से। आप चेक कर सकते हो इसके अकॉर्डिंग ही है। देखो ये x है ये y है, पहला x होता है सेकंड y होता है ना स्टूडेंट्स, पहला x है तो सेकंड y, तो 1 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे तो आपके पास में कितना हो जाएगा 1 2 2 प्लस 5 7, 3 पुट करेंगे तो आपके पास में 6 6 प्लस 5 11, आप 5 पुट करेंगे तो 5 प्लस 2 10, 10 प्लस 5 15 और 7 पुट करेंगे तो 14, 14 प्लस 2 19। तो ये आपकी रोस्टर फॉर्म होगी। जब हम फर्स्ट क्वेश्चन की रोस्टर फॉर्म लिख सकते हैं तो सेकंड क्वेश्चन की भी लिख सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, सेकंड क्वेश्चन का वापिस आपको इसके लिए पहले क्या बनाओगे, एरो डायग्राम। सेकंड क्वेश्चन के लिए आप पहले एरो डायग्राम बनाएंगे स्टूडेंट्स, और जब एरो डायग्राम बन जाएगा, जब एरो डायग्राम आपका बन जाएगा तो आपके पास में इसको इस तरह से लिखना है। और इसी फॉर्म का नाम क्या रखा गया इन्होंने, इसी फॉर्म का नाम रखा है स्टूडेंट्स रोस्टर फॉर्म। ये है अपनी रोस्टर फॉर्म। तो सबसे पहले हमें एरो डायग्राम बनाना है और एरो डायग्राम बनाने के बाद हमें पता करना है कि इसके पास में इसकी रोस्टर फॉर्म क्या होगी और कैसे होगी, ओके स्टूडेंट्स। इसका सेकंड क्वेश्चन जो है 6 का वो आपको करना है, ओके। और सेम इसी की रोस्टर फॉर्म का ही आगे वाला पार्ट जो आपके पास में एक और क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9, सेम रोस्टर फॉर्म निकालनी है तो क्वेश्चन नंबर 9 भी स्टूडेंट्स तुम्हारे लिए, ओके, करेंगे इसको। नेक्स्ट चलते हैं अपने पास में क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 9 में करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 कि क्वेश्चन नंबर 9 को किस तरीके से करना है, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे स्टूडेंट्स, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 आपके होमवर्क के लिए, क्वेश्चन नंबर आपके पास में देखेंगे 9 कि 9 के अंदर क्या करना है। सब में एक ही जैसा काम तो वैसे करना है अपने को। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 9 को हमें किस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे क्या है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास में ये है
कि एक्सप्रेस, आपको एक्सप्रेस करना है फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 9 ये कहता है एक्सप्रेस अ फंक्शन f फ्रॉम n टू n। नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में आपका फंक्शन आपके पास में डिफाइन किया गया है बाय fx अपन यहाँ लिखते हैं 2x + 3 से, ओके, एज द ऑर्डर ऑफ पेयर एंड फाइंड द रेंज, ओके। अब अपने पास में कह रहा है कि अब इसकी रेंज फाइंड करना, ऑर्डर ऑफ पेयर में आपके पास में ये। अब देखो, अब केवल इतना सा बात करके उसने अपन से रेंज पूछ ली। हमें पता है कि भाई अगर ये लिखा हुआ है तो यही तो हमारा मेन क्वेश्चन है, इसने शॉर्ट फॉर्म में पूरा क्वेश्चन डिफाइन कर रखा है। तो फर्स्ट सेट तो हो गया आपका n और सेकंड सेट भी कौन है, सेकंड सेट हो गया n। जब फर्स्ट सेट और सेकंड सेट का पता चल गया तो हमने कहा कि बिना कुछ सोचे हुए, जब पता ही चल गया तो फिर क्या, बिना कुछ सोचे हुए हमने ये f हो गया, ओके। और ये कौन था, ये नेचुरल नंबर, ये भी कौन है, ये भी नेचुरल नंबर। कहाँ से, 1 से कितना, इन्फानेट तक। तो दैट्स 1 से लेकर के इन्फानेट तक, ये बन गया आपका। अब देखो, अब आपके पास में पता है, ये भी हमने इतनी देर से यही काम कर रहे हैं कि इसका n से होता है, x बिलोंग्स टू, ये y बिलोंग्स टू n है, और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये y = 2x + 3 लिखा हुआ है। x में वैल्यू पुट करनी है, y आता रहेगा, हमारा काम बनता रहेगा और आंसर आता रहेगा भी, सीधी बात है। तो देखो, x पुट करना है 1 पुट करते हैं। जैसे ही आपने 1 पुट किया इसके अंदर तो 1 × 2 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5। तो ये हो गया आपका 5, 1 का रिलेशन 5 से, बहुत बढ़िया। 2 पुट करेंगे, 2 × 2 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7। तो जैसे 2 पुट किया आपका रिलेशन आ गया 7, ओके। आगे पुट करेंगे 3 पुट करेंगे तो 3 + 2 6 + 3 कितना हो जाएगा, 9 रिलेशन आ ही जाएगा, बिल्कुल आता रहेगा। इधर से वैल्यू पुट करते रहेंगे, उधर से आंसर आता रहेगा, बिल्कुल आता रहेगा, क्योंकि इधर भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स है और उधर भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स है। तो दोनों तरफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम पुट कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे आंसर आ सकते हैं। अब देखो आंसर कहाँ से आया, इससे पहले तो कोई आंसर आया ही नहीं हमारा, क्योंकि हमने वैल्यू यहाँ से पुट की, इससे पहले तो आंसर आया ही नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि इसने हमसे क्वेश्चन ने हमसे ये कहा था कि आप इसकी रेंज बताओ कि भाई रेंज क्या है। हमने देखा, हमने रेंज अपने पढ़ी थी कि सेकंड सेट के वो एलिमेंट, रेंज वापस से रिपीट कर रहा हूँ, सेकंड सेट के वो एलिमेंट जिस पे रिलेशन होता है, जो रिलेशन में होते हैं फर्स्ट सेट के साथ में, उनको कहते हैं रेंज। तो अब अपन देख सकते हैं कि तो यहाँ की जो रेंज है, इसकी जो रेंज है वो कितने से स्टार्ट हो रही है, 5 आपके पास में आ गया, फिर 7 आ गया, है ना, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, 9 आएगा, अप टू आता ही रहेगा। हमें आगे कितना आएगा हमें क्या पता, आता रहेगा। इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से किसकी कैलकुलेशन करें, 5 आ गया, 7 आएगा, जब आप 4 पुट करोगे तो 4 × 2 8 + 3 कितना हो जाएगा, 11 आएगा। मतलब 5 7 9 11 13 ऐसे आपके पास में ये आता रहेगा। तो ये हो जाएगी आपकी क्या, रेंज हो जाएगी। अब इसने पेयर भी पूछा है, आप पेयर भी लिख सकते हैं, एफ का मतलब इसने रोस्टर फॉर्म पूछी है। तो 1 का 5 से रिलेशन है, 2 का 7 से है, 3 का 9 से अप टू सोन कितना, इन्फाइनाइट तक चलेगा। तो आपके पास में ये जो पेयर की बात कर रहा था कि पेयर में लिखना है, तो पेयर ये था और उसी का नाम, इस पेयर का नाम ही क्या था स्टूडेंट्स, रोस्टर फॉर्म था। तो रोस्टर फॉर्म भी ये था, पेयर भी ये था, तो ये हमारा काम हो गया। तो ये था हमारे पास में कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। और लास्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है, काम तो वही करना है जो इतनी देर से कर ही रहे, ओके। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। नाउ वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 10 कि क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है। फिर उसके बाद हमारी जो एक्सरसाइज जो 9A है वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट, ओके। तो देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 10 को हमें किस तरीके से सॉल्व करना है ना। इतनी देर से जो किया वही काम हमें उसमें भी करना है ना। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, बहुत सिंपल सा है। देखेंगे बेटा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर एक्सरसाइज 9A। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है, ए एक आपको सेट दे रखा है, बहुत ही बढ़िया बात है भाई, दे रखा है तो 9 10 11 12 और 13 दे रखा है, ओके। एफ डिफाइन किया गया है ए से लेकर के एन तक, यही तो हमें चाहिए था। क्वेश्चन का पूरा जो मेन है आपके पास में वो यही है। अब एफ एक्स ये कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, एफ एक्स द हाइएस्ट, ये कह रहा है द हाइएस्ट प्राइम फैक्टर। अब भाई अगर प्राइम नंबर नहीं आएंगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। प्राइम फैक्टर ऑफ एक्स, राइट डाउन द डोमेन, को डोमेन और रेंज। इसने अपने से तीनों चीज़ें पूछ ली कि डोमेन क्या होगा, को डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगी, ओके। तो बेटा सबसे पहली चीज़ हम इस डेफिनेशन की तरफ जाएंगे, उससे पहले हमें प्राइम फैक्टर का नाम सुना। प्राइम फैक्टर क्या है, प्राइम नंबर का नाम जो सुना है वही उसके वो जो नंबर है वो किसी न किसी को आपके पास में फैक्टर होंगे, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। मतलब 2 × अगर अपने पास में 3 करें तो दोनों प्राइम है, लेकिन हाईएस्ट कौन सा होगा,
जैसे अपन ने 2 इंटू 3 करा तो हाईएस्ट प्राइम कितना हो गया 3। जैसे अपन ने 1 इंटू 5 करा तो ये तो प्राइम है ही नहीं, प्राइम तो यही है हाईएस्ट। जैसे अपन ने 7 इंटू 2 करा तो हाईएस्ट प्राइम कौन है 7। तो ये कह रहे हैं कि आपको fx का जो फंक्शन है वो किसके अकॉर्डिंग लेना है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर के अकॉर्डिंग। अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट सेट, और ये इतनी देर से पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स क्या था आपका वो सेकेंड सेट था। फर्स्ट सेट और सेकंड सेट मिल गए तो बहुत खुशी होगी हमें, और हमने बना दिया फटाफट से इसका एरो डायग्राम। ये आपका F 9 10 11 12 13 ओके। इधर कौन है, इधर तो है A। सेकंड में कौन है N का मतलब 1 से लेकर के कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ये तो देखा भी अपनी देर से कि नेचुरल नंबर है तो वो कहाँ से कहाँ तक, वो हो जाएगा 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक ओके। फंक्शन आपकी डिफाइन किया गया है इस तरीके से ओके। अब देखो क्या करना है 9। अब 9 आपके पास में जब 9 के प्राइम फैक्टर करते हैं स्टूडेंट्स, देखो 9 के प्राइम फैक्टर करते हैं तो 3 इंटू 3 हो सकता है। अब 3 इंटू 3 में से प्राइम फैक्टर हाईएस्ट दोनों सेम है तो एक हाईएस्ट अपन एज्यूम कर सकते हैं। तो 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कितना हो सकता है 3 कर सकते हैं। देखो आपके पास में दूसरा कितना है 10 है। अगर 10 है आपके पास में दूसरा तो इसके 2 प्राइम फैक्टर हो गए 5 इंटू 2 इंटू 5 तो हाईएस्ट कौन हो गया, हाईएस्ट 5 हो गया। तो 10 का आपके पास में प्राइम फैक्टर कितना हो जाएगा हाईएस्ट 5, तो 10 का रिलेशन हो गया 5 से। 11 का प्राइम फैक्टर कौन है 1 इंटू 11, 2 प्राइम फैक्टर है तो 11 खुद क्या है, खुद ही एक प्राइम फैक्टर है। तो 11 का प्राइम फैक्टर कौन है स्टूडेंट्स 11 ही है ओके। और आपके पास नेक्स्ट कितना है 12। अब देखो 12 में आपके पास में कितने हैं, 12 को 2 इंटू 3 भाई प्राइम में लेना है 2 2 और 3, ये भी प्राइम ये भी प्राइम ये भी प्राइम, तो हाईएस्ट कितना हाईएस्ट 3 है। तो 12 का आपके पास में रिलेशन किससे हो गया 3 से। और 13 खुद इटसेल्फ अ प्राइम नंबर है, उसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 13 ही है। तो 13 का रिलेशन किससे हो गया स्टूडेंट्स 13 से। हमने देखा कि हमारा फंक्शन का जो एरो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से बना है। 9 का रिलेशन हो गया है आपके पास में 3 से, 10 का 5 से, 11 का 11 से, 12 का 3 से ओके। यहाँ के 2 एलिमेंट मिलकर के 1 से रिलेशन में हो सकते हैं, यहाँ का एक एलिमेंट 2 में रिलेशन नहीं रख सकता। सीधी सीधी अपन डेली लाइफ की बात कर सकते हैं तो 2 पर्सन अगर एक लाइन में खड़े हैं तो उनकी एक इमेज बन सकती है, और एक पर्सन की 2 इमेज पॉसिबल नहीं होती ओके। तो आपके पास में ये तो इन दोनों का एलिमेंट मिल करके एक से कनेक्टेड हो सकते हैं, अपोजिट नहीं हो सकता। अभी अपन ने देखा था 2-3 क्वेश्चंस के अंदर कि एक एलिमेंट 2 से रिलेशन नहीं हो, तो ये अपना अकॉर्डिंग डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन था। अब हमें क्या क्या चाहिए था, जो हमें क्वेश्चन में पूछा था, एक तो हमें डोमेन निकालना है, एक हमें को डोमेन निकालना है इसका, और एक निकालना है इसकी रेंज। तो देखो डोमेन का क्या था, वापस चलते हैं डेफिनेशन ऑफ डोमेन की तरफ। एलिमेंट ऑफ द ऑल द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट इट इज कॉल्ड द डोमेन। ये पहले सेट के जितने भी एलिमेंट है जो सेकंड सेट से रिलेशन में सभी के फंक्शन है, तो डोमेन तो आपके पास में सारे एलिमेंट रहेंगे। तो डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन स्टूडेंट्स हो जाएगा 9 10 11 12 13 को डोमेन। सेकंड सेट के सभी एलिमेंट चाहे वो रिलेशन में है चाहे रिलेशन में नहीं है, तो सेकंड सेट के सभी एलिमेंट कौन है 1 से लेकर इन्फाइनाइट तक, 1 से लेकर के इन्फाइनाइट तक, जिसको हमने क्या कहा था n है कोडोमेन। रेंज क्या, सेकेंड सेट के वो एलिमेंट जो रिलेशन में होते हैं दैट्स कॉल्ड अ रेंज। तो रेंज में आपके पास में कौन है 3 है 5 है 11 है और 13 ओके। तो आपके पास में ये होगी रेंज आ गई स्टूडेंट्स, डोमेन आ गया, को डोमेन आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास में ये था जो क्वेश्चन आपके पास में कौन सा क्वेश्चन नंबर 10।